कथा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नारद जी महाराज की कथा और एक होती है व्यास जी महाराज की कथा। नारद जी महाराज की कथा और व्यास जी महाराज की कथा, इन दोनों कथाओं का अपना अपना अलग अलग नियम है। दोनों का अपना अपना अलग अलग नियम है। व्यास जी महाराज की कथा का नियम है सीधे एक आसन से बैठ के एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और फिर अपने जीवन का कल्याण करें। व्यास जी महाराज की कथा का ये नियम है। और नारद जी महाराज की कथा का बोले उसमें तो चुप ही नहीं बैठना है, उसमें तो चुप ही नहीं बैठना है, उसमें तो ताली बजानी है और बोलना है। व्यास जी महाराज की कथा का मतलब है कथा। जब कथा सुनाई जाती है तब इस नियम का पालन करें। लेकिन नारद जी महाराज की कथा का नियम है कथा के बीच में आने वाले कीर्तन भजन, जिसमें चुप नहीं बैठना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, बोलना चाहिए। इसलिए सब जगह जहां भी जब भी श्रीमद् भागवत कथा हो सुनने के लिए जाना चाहिए, स्वयं भी जाना चाहिए और अपने साथ में दो चार को भी लेके जाना चाहिए। पता है हम अकेले जाते हैं ना तो हमें कथा श्रवण करने का पुण्य मिलता है, लेकिन हम दो चार को साथ में लेके जाते हैं ना तो उनको तो उनका पुण्य मिलता ही है, लेकिन साथ में उनका कुछ हिस्सा, कुछ भाग हमको भी मिल जाता है। जो लेके आता है ना उसको भी मिल जाता है। इसलिए साथ में लेके आना चाहिए। भले ही व्यास जी अच्छे हो या नहीं हो, भले ही व्यास जी अच्छी कथा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भले ही व्यास जी बस पूरा समय कीर्तन भजन में ही निकाल रहे हो, भजन ही भजन गा रहे हो, या पूरे समय बस भागवती कर रहे हो, भजन नहीं करा रहे हो, कैसे भी हो, चाहे चुटकुला में समय निकाल रहे हो, लेकिन फिर भी अगर 3 घंटे 4 घंटे के उस वक्त में से, उस समय में से, उस पूरी कथा में से कुछ अगर आपको एक भी बात वो व्यास जी के मुख से अच्छी निकल गई जो आपके जीवन का कल्याण कर दे, तो क्या नुकसान है, क्या घाटा है? इसमें तो कोई नुकसान नहीं ना।